हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, पैसा डबल, वो भी मात्र 6 दिनों के अंदर इस स्टॉक ने कर दिया। क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अब आप कहोगे स्टॉक कौन सा है? क्या हमें स्टॉक के बारे में पहले पता चल सकता था? तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम इस स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखें, एंट्री से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना है। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो आपको पहले पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में, इस इन्वेस्टमेंट में आप इतना लॉस कर सकते हो मैक्सिमम। वो जब आपको पहले पता होता है तो फिर डर नाम की चिड़िया भाग जाती है। तो चलिए सीधे चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये स्टॉक का नाम जानते हैं। ये कौन सा स्टॉक है? ये है जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आप सोच रहे होगे कि पहले 20% का अपर सर्किट, फिर 10% का अपर सर्किट, और अब लग गया आज से 5% का अपर सर्किट। मतलब बुक कर लिया जाए प्रॉफिट? अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। तो जैन टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने काफी डिटेल में आपको बताया था, काफी डिटेल में। और ये आज से नहीं, इसको हम ट्रैक कर रहे थे अपने मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे। और ये वीडियो जुलाई 12 का है। मैं कहूँगा फिर से रिपीट करके जरूर देखें। हमारी एंटीसिपेशन तो 150 से 160 के टारगेट की थी, क्योंकि ये पिछला हाई है, लेकिन ये भाई साहब तो 190 पहुंच गए। तो जिन लोगों ने अगर 160 पे बुक कर लिया प्रॉफिट, और वो सोच रहा होगे कि 190 पहुंच गया, मुझे तो नुकसान हो गया। भैया, आपको नुकसान नहीं हो गया, बल्कि आप बहुत सही, बहुत समझदार लोग हो, क्योंकि आपने अपने टारगेट के एरिया पे बुक कर लिया। अब स्टॉक वहां से चाहे 2000 चले जाए तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आपका गोल अचीव हो गया, आपने इसका एम किया था, वो टारगेट हिट हो गया। हाँ, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप अपने पोजीशन साइज को कुछ रिड्यूस करके कुछ रख सकते थे। दैट इज अनदर सिनेरियो कि आपको उस तरीके से, लेकिन अगर आप वैसे गोल कर रहे थे, वैसे एम कर रहे थे, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा एग्जिट ही इस एरिया में रखा था तो बहुत ही बढ़िया बात, पश्चाताप वाली कोई दिक्कत नहीं, मैं कहूंगा। अब देखिए, अब हम और समझेंगे जैन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, सीधे आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। ये आप देख रहे हो, जब हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था तब भी हमने आपको इसकी करेक्शन की डेप्थ नापी थी। करेक्शन की डेप्थ नापने के बाद आज मैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको टारगेट के बारे में दिखाऊंगा। देखिए, ये सारी चीजें हमारी जो स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग सीरीज में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। कोई लाखों रुपए की कोर्स की फीस नहीं है, जस्ट एक 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 कॉस्ट, हिडन, छोटी सी कॉस्ट, मैं कहूँगा हिडन नहीं कहूँगा, रखी गई है, ताकि हाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो। ये देखिए, अब इस पार्ट को समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पहले करेक्शन की डेप्थ नापी थी, तो आज जरा टारगेट को देखते हैं, टारगेट कितना ऊपर पहुंच गया। देखिए, टारगेट नापने का सिंपल टूल है। ये देखिए, पूरी की पूरी इंपल्स को पहले ट्रेवर्स कर लीजिए, फिर आप आइए इस लेग के पास तक। ये मंथली चार्ट है, ये बिल्कुल करेक्शन तक आइए। अब आपको देखते हैं, देखिए, ये पूरे के पूरे एरियाज हम हाईलाइट करते हैं और कहां तक ये पहुंच चुका है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये अगर आप 1% का, आपका 100% का इंपल्स का लेग का टारगेट था, तो आपका यहीं पे अचीव हो गया, जो कि हमारा इनिशियल टारगेट था 150 से 160 की रेंज। और जिसने यहाँ पे बुक कर लिया, मैं कहूँगा भाई पश्चाताप करने वाली कोई बात नहीं। अब अगला टारगेट अगर 1.27 फिफ्थ लेवल के हिसाब से टारगेट को देखते तो 170, ये भी अचीव हो गया। 1.414 के टारगेट को देखते तो ये भी अचीव हो गया। लेकिन अब ये पहुंच चुका है 1.6618, यानी कि दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जो कि 199 का लेवल है। तो भाई तैयार रहें, अपर सर्किट फिर से लोअर सर्किट ना लग जाए तो प्रॉफिट बुकिंग का एक और इंपॉर्टेंट एरिया आपके सामने कल देखने को मिलेगा। इसीलिए ये स्टॉक आज आपके सामने लेके आए। अब आप सोच रहे होंगे, यार इतनी जबरदस्त। देखिए, हमारा यहाँ पे मंथली का गोल था, मंथली की इंपल्स के करेक्शन के बाद इस इंपल्स को हम समझ रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया, इसीलिए जुलाई 12 को ये वीडियो आपके सामने लेके आए। लेकिन जरा सोचिए कि ये प्रॉफिट जो हुआ है वो किन लोगों को हुआ होगा? डेफिनेटली जिन्होंने पेशेंस रखा होगा। और जब हम जुलाई की सीरीज में वीडियो लेके आए थे, अभी कितना 2-3 महीने हो गए, तो 1-2 महीने का जिन्होंने पेशेंस रखा होगा, ऑल्दो ये स्टॉक तो कहीं पे लाइमलाइट में था ही नहीं, लेकिन हमने जब स्टॉक को देखा,
प्राइस एक्शन वाइज। तो हमने इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी डिटेल में आपको बताया कि एंटी ड्रोन सॉफ्टवेयर है, अजरबैजान और आर्मेनिया के वॉर की बात करी, टर्की के ड्रोन्स की बात करी। टर्की के बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन्स हैं, बहुत बिक रहे हैं टर्की का माल। ड्रोन की बात मैं करूं, चाहे पाकिस्तान खरीद रहा हो या कोई और कंट्री, लेकिन टर्की ने ड्रोन के मार्केट में ड्रोन की बढ़िया मार्केट बना ली है अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के बाद। देखिए थोड़ा सा वॉर्स सेगमेंट में भी हम थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसीलिए इन एरियाज में थोड़ा सा मैं कहूँगा काफ़ी एक्सप्लोर किया हुआ है। तो आप देखिए ये इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया, ये कारण था। लेकिन इसको मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे। गेन देखिए अब आप कितना गेन हो चुका है। पैसा मैं कहूँगा सीधे 80-90 रुपए के लेवल से डबल हो गया है। देखिए सीधे के सीधे डबल से कहीं ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस फॉल। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। इसके कई वीडियोज हम आपके लिए क्रिएट कर चुके हैं, कई वीडियोज। देखिए ये क्या बना था, काइंड ऑफ स्प्रिंग बना था, ये क्या बना था, रीटेस्ट। लेकिन इस स्टॉक में मुझे जब कंसोलिडेशन देखने को मिला ना, वो दिखने को मिला डेली टाइम फ्रेम पे, और उस कंसोलिडेशन की तो बात ही कुछ और है। देखिए ये कंसोलिडेशन जब देखने को मिला था, क्योंकि अगर आपका स्प्रिंग बनता है और उसके बाद रीटेस्ट होता है, अगर आपको SOS याद रखें, स्प्रिंग उसके बाद आपका रीटेस्ट फिर SOS, ये वाइकॉफ की एक्यूमुलेशन की कीज हैं। SOS ये देखिए 3 दिन का SOS मुझे दिखा था, और दैट टू देखिए साथ के साथ एंड्रू कार्डवेल जी के RSI कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, 60 से ऊपर। वाह मजेदार, क्या धमाका हुआ। देखिए मैंने खुद यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे एंट्री लेने ली थी, और डेफिनेटली अब आप सोचोगे कि इतना प्रॉफिट हो गया। नहीं भाई, हमारा टारगेट धीरे धीरे अचीव हो गया था, तो ऑलरेडी ऑफलोडिंग स्टार्टेड। ये नहीं कि भाई यहाँ पे 150 के रीजन के बाद ऑफलोडिंग स्टार्टेड, क्योंकि यहाँ पे जब लोअर सर्किट लगेगा ना फिर नहीं निकल पाएंगे। और अभी के टाइम पे बात करते हैं प्रॉफिट बुक करने की बात। अभी के टाइम पे RSI पहुंच चुका है, अगर लेवल देखो डेली टाइम फ्रेम पे 890 के अराउंड। इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज अंडरस्टैंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस एरिया में नियर टू द मूविंग एवरेज, हमेशा फ्रेश इन्वेस्टमेंट बढ़िया रहती है। इस एरिया में 100 अगर किसी ने एंटर किया होता है इस जॉइंट को समझने के बाद, उसका रिस्क देखिए 4 से 5 रुपए का गेन। देखिए कितना, ऑलमोस्ट 100 रुपए का, 100 रुपए का गेन, 5 रुपए का रिस्क, 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क को समझना जरूर है। मान लो मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीद रहा हूँ, मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है, मात्र और मात्र 500 रुपए का। मेरा गेन कितना हो गया 100 शेयर से, सीधे और सीधे आप देखिए कितना हो गया, 10,000 रुपए का गेन। अब आपको कहे वाह क्या बढ़िया सिचुएशन है, तो समझ गए इस बात को। तो ये चीजें समझनी जरूर है, बेसिक्स के ऊपर काम करना। प्राइस एक्शन का एक ही फॉर्मूला है, हर लोग आपको उसको डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, सबका अपना बिजनेस है। मार्केट का एक ही फॉर्मूला है, यही आपको समझना है। ये इंपल्स है, ये करेक्शन है, ये इंपल्स है, ये करेक्शन है। अप ट्रेंड होता है हायर हाई हायर लो की सीरीज, डाउन ट्रेंड होता है लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। आपको क्या समझना है, करेक्शन को कैसे समझोगे, कैसे रिजोल्यूशन हो रहा है। यहां पे देखोगे कहीं वाइकॉफ स्कीमेटिक तो नहीं देखने को मिल रहा, कहीं फेलियर स्विंग तो नहीं देखने को मिल रही, कहीं नॉन फेलियर स्विंग, ये डाउ थ्योरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो नहीं देखने को मिल रहा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैंने कुछ बनाया है, ये चीजें इजीली अवेलेबल है। आप देखिए प्राइस एक्शन के बारे में सर्च कीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िए, हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम के बारे में पढ़िए, आपको ये चीजें पूरी की पूरी अवेलेबल मिलेगी। और फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी में तो ये एज इट इज कैसे हायर टाइम फ्रेम की मदद से क्या डायरेक्शन को पता करते हैं, कैसे लोअर टाइम फ्रेम की मदद से जो है एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, कैसे 3 टाइम फ्रेम को यूज किया जाता है, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा इंटरनेट पे फ्रीली, कोई कॉस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट हर जगह यूट्यूब पे 50 वीडियो मिल जाएगी आपको, MACD के कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे 50 वीडियोस मिल जाएंगे आपको, मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट। लेकिन भाई जो मेन पार्ट है, जो मेन फॉर्मूला है, वो है आपका प्राइस एक्शन का। हम रेगुलरली 1-2 वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए कि आप इसको सीखो, आप इसको समझो। फ्रैक्टल्स के बारे में बात करते हैं कि मार्केट फ्रैक्टल है, आपको इस इंपल्स के अंदर ये मौके मिलेंगे, ये सारी चीजें अगर आप, और करेक्शन के रिजोल्यूशन को कैसे आपको समझना है, इनके बारे में बहुत बातें हम करते हैं। और साथ के साथ देखिए हम यूज करते हैं, तो इसीलिए आपके लिए भी 1-2 वीडियो क्रिएट कर पाते हैं ताकि सीखने वाले लोग सीख पाएं। और अर्निंग तो सेकेंडरी है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो जरा समझें। और अगर आप रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है, देखिए रिस्क, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं, रिस्क को क्या करना है, मैनेज करके चलना है। हाई मोमेंटम
हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क, इन तीन चीजों को याद रखें। HM हाई मोमेंटम, HP हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो रिस्क, ये आपका एंट्री का जो है मैं कहूंगा एक फॉर्मूला होना चाहिए, एंट्री के आपके रूल्स होने चाहिए। हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी एंड लो रिस्क, आपको बढ़िया गेन। और यू शुड ऑलवेज नो बिफोर एंट्री कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अगर आपको वो पता है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं होती। तो वीडियो को वाइंड अप करता हूं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए और साथ में सिखाते भी रहिए। भाई खुद सीख रहे हो तो दो चार लोगों को जरूर सिखाना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।